ओम शांति। 11 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य, ये पार्ट 2 है 11 अक्टूबर का। और ये मुरली पहली बार अव्यक्त मुरली एक ऐसी आई है जिसमें बच्चों ने बाप दादा से प्रश्न पूछे हैं और बाप दादा ने उत्तर दिए हैं। तो ये प्रश्न उत्तर की मुरली है जिसमें मुख्य मुख्य प्रश्न क्या है। विजयी बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणा की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न बाप दादा से पूछा गया 108 की माला में और 16,000 की माला में आने के चिन्ह व निशानी क्या है। तीसरा प्रश्न कौन सा लक्ष्य रखने से सदा विजयी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी कौन सी होनी चाहिए। एक और प्रश्न ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है। और लास्ट क्वेश्चन दशहरे पर सभी रावण का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन अभी आपको क्या करना है। और एक और प्रश्न दिल्ली यमुना के किनारे पर है, यमुना किनारे का गायन क्यों। तो आओ सुनते हैं आज प्यारे बाप दादा की 11 अक्टूबर 75 की अव्यक्त मुरली पार्ट 2, विजयी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। कुछ एक ग्रुप से मिलने पर बाप दादा से उन्होंने जो प्रश्न किए और फिर बाप दादा ने जो उत्तर दिए उनका सार यहाँ लिखा है। क्वेश्चन 1 प्रश्न विजयी बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणा की आवश्यकता है। अब बाप दादा ने जवाब दिया विजयी बनने के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक होते हैं अलर्ट रहने वाले और दूसरे होते हैं अलबेले रहने वाले। जो सदा अलर्ट होते हैं वे कभी माया से धोखा नहीं खाएंगे, बल्कि वे सदा विजयी ही होंगे। तो बाबा ने कहा वो कभी भी माया से धोखा नहीं खाएंगे, बल्कि वे सदा विजयी ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोखा तो एक तरफ छोड़ो, अलबेले, अलबेले रहने वाले भी नहीं बनेंगे और माया से धोखा, अलर्ट, बड़ा ध्यान रखेंगे कौन सी तरफ से माया का अटैक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 की माला में और 16,000 की माला में आने के चिन्ह व निशानियाँ क्या हैं। सुनो बाप दादा क्या कहते हैं। जो यहाँ सदा विजयी रहते हैं वही विजय माला में आएंगे, इसलिए विजयंती माला नाम पड़ा है। जो कभी कभी के विजयी हैं वे 16,000 की माला में आएंगे। क्लियर। 108 की माला में पहुंचना है तो सदा विजयी, कभी किसी भी विकार तो क्या, कोई कर्मेंद्री तो क्या, किसी चीज से हार कभी हो ही ना, उसको कहते विजयंती माला। प्रश्न कौन सा लक्ष्य रखने से सदा विजयी बन सकते हैं। अब सुनिए बाप दादा क्या उत्तर देते हैं। हम अभी के विजयी नहीं, कल्प कल्प अनेक बार के विजयी हैं। जो बात अनेक बार की जाती है तो वह स्वभाव संस्कार में स्वतः ही आ जाती है। जैसे आज की दुनिया में जो बात नहीं करनी चाहिए परंतु वे कर लेते हैं, तो कह देते हैं कि यह तो मेरा संस्कार बन गया। तो यहाँ भी अनेक बार के विजयी होने की स्मृति विजय का संस्कार बना देगी। कितना सुंदर बाबा ने तरीका बताया। पहले माला का लक्षण सदा के विजयी, फिर बने कैसे वो भी तरीका बता दिया। अनेक बार का कल्प कल्प का मैं विजयी रतन हूँ, ये बात रखेंगे तो संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 नेक्स्ट व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी कौन सी होनी चाहिए। तो सुनिए बाप दादा क्या उत्तर देते हैं। जैसे कोई भी चीज की मशीनरी पावरफुल होती है तो काम तेजी से होता है, तो यहाँ भी व्यर्थ संकल्प को समर्थ करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी पावरफुल हो। बुद्धि भी पावरफुल तब होगी जब बुद्धि का पावर हाउस से कनेक्शन होगा।
यहाँ कनेक्शन टूटता तो नहीं लेकिन लूज जरूर होता है। अतः अब वह भी लूज नहीं होना चाहिए, तभी व्यर्थ को समर्थ बना सकेंगे। तो बाबा ने कितना अच्छा उत्तर दिया। व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी के लिए, हाँ, जो काम तेजी से होता है, व्यर्थ संकल्प को बुद्धि रूपी मशीनरी पावरफुल हो, मेन चीज ये। फिर बाबा ने नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, बाप के याद में सदा स्मृति स्वरूप होकर रहना। जैसे मिश्री मिठास का रूप होती है, वैसे ही याद स्वरूप ऐसे हो जाओ कि याद अलग ही ना हो सके। अगर बाप की याद छोड़ी तो बाकी रहा ही क्या। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो उसे मुर्दा ही कहेंगे ना, वैसे ही यदि ब्राह्मण जीवन से याद निकल जाए तो ब्राह्मण जीवन क्या हुआ? बाबा ने कहा बाप के याद में सदा स्मृति स्वरूप होकर रहना, ये है ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्तव्य है। उसके बिना तो फिर रह ही क्या गया। बाबा ने कहा शरीर से आत्मा निकल गई तो क्या रह गया। ब्राह्मण जीवन से याद निकल गया तो ब्राह्मण जीवन क्या हुआ। तो ऐसा याद स्वरूप बनना है, तो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य याद स्वरूप बनना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, देहली जमुना के किनारे पर है या यमुना किनारे का गायन क्यों? उत्तर, जैसे अब साकार रूप में जैसे यमुना किनारे निवास करते हो, वैसे बुद्धि योग द्वारा स्वयं को इस देह और देह की पुरानी दुनिया की स्मृति से किनारा किया हुआ अनुभव करो। संगम युगी अर्थात कलयुगी दुनिया से किनारा कर देना। किनारा अर्थात न्यारा हो जाना। पुरानी दुनिया से न्यारे हो गए कि अब भी उसके प्यारे हो। फिर नेक्स्ट प्रश्न, दशहरे पर सभी रावण का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है? अब सुनिए बाप दादा ने क्या उत्तर दिया। आपके अपने में जो रावणपन के संस्कार हैं, उन रावणपन के संस्कारों का संस्कार करो, अर्थात रावणपन के संस्कारों को सदा के लिए छुट्टी देकर लाभ उठाओ। सुना सदा के लिए छुट्टी देके लाभ उठाओ, उसका करो रावणपन का अंतिम संस्कार। हड्डियां व राख बांधकर साथ नहीं ले जाना। राख अर्थात संकल्प रूप में भी रावणपन के संस्कार नहीं ले जाना। फिर कुछ एक मुख्य बहनों से बाबा संबोधन कर रहे हैं, वो सुनिए। हर समय अपने को निमित्त बनी हुई समझती हो। जो अपने को निमित्त बनी हुई समझती हैं, उनमें मुख्य यह विशेषता होगी। क्या? अब सुनिए बाबा कौन सी विशेषता बता रहे हैं। जितनी महानता उतनी नम्रता, दोनों का बैलेंस होगा, तब ही निमित्त बने हुए कार्य में सफलता मूर्त बनेंगे। जहां नम्रता की बजाय महानता ज्यादा है या महानता की बजाय नम्रता ज्यादा है, तो भी सफलता मूर्त नहीं बन सकेंगे। सफलता मूर्त बनने के लिए दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। जितना ही हाई एटीट्यूड पे जितना ही हम महानता की स्थिति पे, उतना ही निर्माणता की स्थिति पे, ये बैलेंस बाबा कहते हैं। टीचर्स वह होती हैं जो सदा अपने को बाप समान वर्ड सर्वेंट समझकर चलती हैं। वर्ड सर्वेंट ही विश्व कल्याण का कार्य कर सकते। टीचर्स को सदैव यह स्मृति रहनी चाहिए कि टीचर को स्वयं ही टीचर नहीं समझना चाहिए। यदि टीचरपन का नशा रखा तो रूहानी नशा नहीं रहेगा। यह नशा भी बॉडी कॉन्शियस है, इसलिए सदा रूहानी नशा रहे
कि मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। कल्याण तब कर सकेंगे जब स्वयं संपन्न होंगे, और जब स्वयं संपन्न नहीं होंगे तो विश्व कल्याण नहीं कर सकेंगे। सदैव बेहद की दृष्टि रखनी चाहिए। बेहद की सेवा अर्थ जब बेहद का नशा होगा तब बेहद का राज्य प्राप्त कर सकेंगे। सफल टीचर अर्थात सदा हर्षित रहना और सर्व को हर्षित मुख बनाना। समझा सफलता मूर्त की निशानी? टीचर को सफलता मूर्त बनना है। बाप और सेवा के सिवाय और कोई बात उनकी स्मृति में ना हो। ऐसी स्मृति में रहने वाले टीचर सदा समर्थ रहेंगी, कमजोर नहीं रहेंगी। ऐसी टीचर हो, ऐसा समर्थ अपने को समझती हो? समर्थ टीचर ही सफलता मूर्त होती है। ऐसा ही हो ना? टीचर की कमजोरी के बोल बोलना टीचर को शोभता नहीं है। संस्कारों के वशीभूत तो नहीं होना। स्वयं संस्कारों को अपने वश में करने वाली हो। कंप्लेंट करने वाली टीचर तो नहीं होना। टीचर्स तो अनेकों की कंप्लेंट को खत्म करने वाली होती हैं। फिर तो अपनी कंप्लेंट तो नहीं होनी चाहिए ना। टीचर को चांस तो बहुत मिलते हैं। कंप्लेंट समाप्त हो गई फिर तो कंप्लीट हो गए, बाकी और क्या चाहिए? अच्छा, ओम शांति। तो आज प्यारे बाप दादा ने कितना सुंदर बताया। विजयी बनने के लिए सदा अलर्ट रहने की आवश्यकता। साथ साथ बाबा ने कहा उनका बहुत काल का विजयी स्वरूप होना चाहिए, और उसके लिए बार बार याद रखो कल्प कल्प का मैं विजयी रतन हूँ, और ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य याद रखो याद स्वरूप में रहना। अच्छा, ओम शांति।